ना आज इस वीडियो में कोई नाच है, ना ड्रामा है, ना गाना है, ना बजाना है। आज एक बहुत ही सच्ची और कड़वी बात जो हर उस इंसान को मैं एड्रेस कर रहा हूं जो 13 साल से लेकर 60 साल तक का है, और स्पेशली टीनेजर्स 13 to 19, 13 से 19 साल तक के जितने भी टीनेजर्स हैं उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तुमको ये बात समझनी होगी जो टीनेजर्स हैं। पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, अभी आप माता पिता को छोड़ दीजिए। टीनेजर्स, तुम कौन होते हो अपने हाथ अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले? तुम कौन होते हो सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले? तुम्हारे मां बाप ने तुमको इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम सुसाइड करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लो। और अगर कभी जहन में या माइंड में ये पिंच भी करे या कहीं से स्पार्क करे तो उससे पहले अपनी मां का रोता हुआ चेहरा याद कर लेना, अपने बाप के आंसू याद कर लेना, तो अपने आप इस एक्ट से रुक जाओगे और एक नई ऊर्जा तुम्हें मिलेगी जिंदगी को नए सिरे से जीने की। मैं बात करूंगा आज कि किस तरह से सुसाइड का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, स्पेशली टीनेजर्स बच्चों में। और अभी आपने रिसेंटली देखा कोटा में क्या हुआ, और मैं ये भी बताऊंगा आपको ये क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निदान क्या है। तो अगर आप सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं इस वीडियो को तो लास्ट तक बनिएगा और समझिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी इस पे क्या राय रखती है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी कहता है कि 2020 में लमसम 12,500 बच्चों ने सुसाइड किया और 2021 में 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया। अपवर्ड ट्रेंड। और ये सुसाइड क्यों हो रहा है, किस कुंठा की वजह से हो रहा है, किस डिप्रेशन में हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पीयर प्रेशर, एग्जाम्स में सक्सेस ना मिलना या टारगेट जो है उसको अचीव ना कर पाना। क्या इन बातों से आप सुसाइड कर लोगे? डेटा ये बताता है कि जेई का जो एग्जाम है, जो आईआईटी के लिए होता है, जो प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें जो सीट्स हैं वो 17,300 समथिंग हैं, और जो उसमें अपेयरिंग बच्चे होते हैं वो लमसम 11 लाख से कुछ ऊपर होते हैं। 17,000 सीट्स, तो बच्चे कितने? 11 लाख। इसके साथ ही जो नीट का एग्जाम है, जो मेडिकल के लिए होता है, डॉक्टर बनने के लिए होता है, एमबीबीएस के लिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के लिए, उसमें 1 लाख से कुछ ज्यादा सीट्स हैं सब मिला के, प्राइवेट गवर्नमेंट, और बच्चे बैठते हैं 21 लाख। हर एक का सपना होता है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, लेकिन जब उस सपने को वो अचीव नहीं कर पाते हैं, और उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं जिन पे एक एक करके हम बात करेंगे और चाहेंगे आप भी कमेंट करके बताइए, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड चल गया है, और एक कंपनी है पुणे की, उसने एक सर्वे दिया है कि लगभग 58,000 करोड़ का बिजनेस है कोचिंग इंडस्ट्री का। एक इंडस्ट्री बन गई है ये, और उसमें रॉ मटेरियल या कच्चा माल बच्चे हैं, बच्चे उसके कच्चा माल हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रीमियम एग्जाम है, आईआईटी और जेई दोनों को मिला लें तो तकरीबन 32-33 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। सबका सिलेक्शन नहीं होना है, 1 या 2% का सिलेक्शन होगा, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? डिप्रेशन में आएंगे, कुंठा में आएंगे। क्यों आएंगे? रीजन यहां से पकड़िए। पहला रीजन यह है कि मेरा दोस्त नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा दोस्त आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं भी करूंगा। हमने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को चेक नहीं किया, हमने ये देखा मेरा दोस्त कर रहा है, पीयर प्रेशर, सहपाठियों का प्रेशर चल दिए हम। दूसरा रीजन, हमारे गार्जियंस हम पे प्रेशर दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि फलाने अंकल का बेटा ये कर रहा है, ढमाके अंकल का बेटी ये कर रही है, तुम नहीं कर सकते। अरे आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी तो जज कीजिए। इसके लिए काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो आज हमें और आपको ही कंट्रोल लेना पड़ेगा अपने इन होनहार देश के बच्चों के लिए, कि कम से कम वो सुसाइड जैसा जिंदगी को खत्म करने वाला स्टेप ना उठाएं। और कोचिंग इंडस्ट्रीज को भी ये देखना होगा कि हर बच्चे को उनको एडमिशन नहीं देना है, जस्ट डिनाई। उनका रेवेन्यू कम होगा, लेकिन ये जो बच्चे जो मौत को गले लगा रहे हैं ये तो नहीं होंगे। एजुकेशन सिस्टम में देखना है कि हमें 6th क्लास के आगे उन्हीं बच्चों को उसी ट्रेंड में लेके जाना है जिस तरह वो जाना चाहते हैं।
बच्चा बनना चाहता है आर्टिस्ट, आप बना रहे हैं उसको इंजीनियर। बच्चा बनना चाहता है रेडियो जॉकी, आप बना रहे हैं उसको डॉक्टर। बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, आप बना रहे हैं उसको कंपाउंडर। क्यों है ऐसा? फिर बच्चा प्रेशर में आता है, और जब वहां कंपटीशन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप कोटा जैसी जगह या हर जो टायर 1 सिटीज़ हैं उनके अंदर जो कोचिंग्स हैं उसमें प्रेशर बढ़ता है। बच्चा देखता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है और वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो डिप्रेशन में जाता है। काउंसलर्स की कमी है, उसको समझाने वालों की कमी है, घर से बाहर रह के वो प्रिपरेशन कर रहा है, माँ बाप से दूर है, इमोशनल अटैचमेंट वहां किसी से है नहीं, कमर्शलाइजेशन है चारों तरफ, तो डिप्रेशन में जाता है और कुछ इस तरह के कदम उठा लेता है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों कर रहे हैं आप? प्लान बी अपना हमेशा तैयार रखिए, और प्लान बी को तैयार करने के लिए कोचिंग्स, स्कूल्स और साथ में आपको काउंसलर्स, पेरेंट्स, नेबर्स सबकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और इन सबको भी आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। बात होती है इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दूसरा स्कूल में ऐसे कोचिंग सेंटर में काउंसलिंग, उन्हीं बच्चों को आप एंट्रेंस दीजिए जो उसके लिए एलिजिबल है। बच्चे को नाम लिखना नहीं आता, बच्चे को A+B का होल स्क्वायर नहीं पता है, और आप उससे जेई की तैयारी करा रहे हो, कहां कर पाएगा? वो प्रेशर में नहीं आएगा। आपका नीचे का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो तो सड़ा हुआ है। आप उस कैसे सड़ी हुई जड़ से चाह रहे हो कि वो फल दे दे, तो ये तो गार्जियंस को भी समझना है। आज आप ट्यूशन इंडस्ट्री देख लीजिए, 4 से बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, 4 से 5,000 रुपए, अगर 3-4 हजार रुपए जो स्कूल की फीस देते हैं, प्रीमियम स्कूल्स की, हर शहर में आप खुद चेक कर सकते हो, उसके बाद भी कम से कम 3 से 4 हजार रुपए आप ट्यूशन में देते हो। क्यों देते हो? कहीं ना कहीं तो रूट जो है वो सड़ रहा है, रॉटन, सड़ा हुआ है। बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसका असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको एक ही जैसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। याद रखना, मछली पेड़ पे नहीं चल सकती और चिड़िया जमीन पे नहीं चल सकती। हर एक को कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट ईश्वर, अल्लाह ने अलग अलग फन और हुनर दिया है, उसको पहचानने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। नहीं तो आपके पास ना हेल्थ होगी ना वेल्थ होगी, और अगर वेल्थ हुई तो हेल्थ नहीं होगी, और आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो हमको स्कूल्स में काउंसलर्स रखना है, कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही बच्चों को ले जाना है जो उसके लिए एलिजिबल हो, उन्हीं को आईआईटी और जेईई के लिए ले जाना है। साथ में हमको यह भी देखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, वो कंपनीज जो हैं वो छोटे शहरों के टायर 3, टायर 4 में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां भी टैलेंट हंट करें। उनको लगता है कि हम आईआईटी ही से निकलेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, अगर हम किसी XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। यह ट्रेंड को ब्रेक करना होगा। आपको छोटे शहरों में आके छोटे टैलेंट को वहां से उठाना पड़ेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, आईआईटी नहीं हुआ, हम XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हैं क्योंकि हमारे टैलेंट की पहचान ये है और हम इसमें आगे जा सकते हैं। कंपनीज को वहां तक आना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट के लिए आना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यहां तक कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक गेट कीपर प्रोग्राम है जिसमें साइंस को आपको पहचानना होगा। इसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन सा बच्चा या कौन सा स्पेशली टीनेजर क्या साइंस दे रहा है, किस तरह के वाइब्स दे रहा है कि उसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है और कहीं ना कहीं वो सुसाइड के लिए सोच रहा है। इसकी ट्रेनिंग, और वो गेट कीपर सब हो सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, XYZ, कोई भी। इस तरह के आपको गेट कीपर्स तैयार करने पड़ेंगे। ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये WHO का प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन गूगल इट एंड सर्च इट। वहां से आपको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप साइंस देखें कि ये बच्चा किस तरह की साइंस दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुसाइड के बारे में सोच रहा है। उसको रोकिए, उसको पकड़िए, उस डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ एक दिन की न्यूज नहीं है, या एक, इसमें कोचिंग इंडस्ट्रीज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, पेरेंट्स को, और जो सहपाठी हैं, पियर्स हैं, उन सबको भी एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। तब जाके ये जो ट्रेंड है ये कहीं खत्म की तरफ जाएगा। और हर बच्चे का असेसमेंट करके 12 साल की उम्र में ही उसको डिसाइड करा दो कि आपको क्या करना है। होप सो, कुछ बात लंबी होगी लेकिन बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बात हमारे देश के होनहार की है जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। बात को समझिएगा। इस वीडियो को अगर दिल चाहे
आपका, तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। और इस नोट पे कि गेट कीपर हम में से हर एक को बनना है और जहां जो दिखे उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करना है। थैंक यू।